लीनियर स्केल में रेंज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम समझेंगे। एक तरफ हमने रेंज ले रखा है 0 to 100 मिलीमीटर वाटर कॉलम, जिसको हम लीनियर स्केल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक तरफ हमने रेंज का कॉलम, करंट का कॉलम, वोल्टेज का कॉलम और परसेंटेज का कॉलम लिखा हुआ है। परसेंटेज में हमने 0 to 100 के बीच में इसको 20-25% पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और वोल्टेज में हो जाएगा 1 to 5 वोल्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और करंट में हम 4 to 20 मिली एम्प्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद वोल्टेज अगर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। 0% पे हमें 1 वोल्ट, 25% पे 2 वोल्ट, 50% पे 3 वोल्ट, 75% पे हमें 4 वोल्ट और 100% पे हमें 5 वोल्ट मिलेगा। इसी तरह अगर करंट की बात की जाए तो 0% पे हमें 4 मिली एम्प्स, 25% पे हमें 8 मिली एम्प्स, 50% पे हमें 12 मिली एम्प्स, 75% पे हमें 16 मिली एम्प्स, 100% पे हमें 20 मिली एम्प्स मिलेगा। अब अगर हम रेंज की बात करें तो लोअर साइड में हम लोअर रेंज जो कि 0 है उसको रख देंगे, और हायर साइड पे हम 100 जो कि हायर साइड है उस पर रख देंगे। अब इन दोनों का अगर मिड रेंज जो कि 50% होगा, 50% निकालेंगे तो इसका आएगा 50, और 0 to 50% का मिड रेंज होगा 25, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। इसी तरह 50 और 100 के बीच का मिड रेंज होगा 75। ये हमारा रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 0% पे हमें 0 मिलेगा, 25% पे हमें 25 मिलेगा, 50% पे हमें 50 मिलेगा, 75% पे हमें 75 मिलेगा और 100% पे हमें 100 मिलेगा। अब हम अगर रेंज 0 to 500 की बात करें मिलीमीटर वाटर कॉलम की, तो हमें इसी तरह 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 एंड 5 वोल्ट। और करंट की बात करें तो 4, 8, 12, 16 एंड 20 मिलियंस। अब रेंज अब हमारी चेंज हो गई है। पहले 0 to 100 था, अब हमारी रेंज हो गई है 0 to 500, जो कि मैंने कहा था कि लोअर साइड में लोअर को रख दो और अपर साइड में अपर को रख दो। अब इन दोनों का मिड रेंज होगा 250 होता है, जो कि उसका 50% हो जाएगा मिलीमीटर वाटर। अब 0 to 250 का मिड रेंज होता है 125, जो कि हमारा 25% हो जाएगा। और 250 और 500 के बीच का मिड रेंज हो जाएगा 375 मिलीमीटर वाटर कॉलम, जो कि हमारा 75% हो जाएगा। ये हमारा रेंज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम अभी तक हमने पॉजिटिव में देखा था कि रेंज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम निगेटिव में देखेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में। जैसे कि यहाँ पर रेंज मैंने ले रखी है -50 to +50, जिसको हम ±50 मिलीमीटर वाटर कॉलम कहते हैं, उसको इस लीनियर स्केल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैसे ही हमारा 1, 2, 3, 4 एंड 5 वोल्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 20 मिली एम्प्स में हो जाएगा, करंट में हो जाएगा। अब रेंज हमने कहा था लोअर साइड में हम लोअर को रखेंगे, तो यानी कि लोअर साइड में -50 और प्लस साइड में हायर साइड में +50 को रख देंगे। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो -50 और 50 के बीच में हमें जो मिड रेंज मिलेगा, जो कि हमारा 50% होगा, वो होगा 0, उसको हम 50% पे रख देंगे। इसके बाद -50 और 0 के बीच का मिड रेंज होगा -25। इसी तरह 0 और 50 के बीच का होगा +25। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है -50 to +50। अब दोबारा हम एक और प्लस माइनस के केस में देखते हैं कि रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब हमारी रेंज हो गई है -5 to +5 मिलीमीटर वाटर कॉलम, जिसको हम प्लस माइनस मिलीमीटर वाटर कॉलम भी कहते हैं। इसी तरह हम वोल्टेज रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 4, 8, 12, 16 एंड 20। ये हमारा मिलीमीटर करंट का कॉलम हो गया और ये वोल्टेज का कॉलम हो गया। इसी हिसाब से हम लोअर साइड में -5 और हायर साइड में +5 को रखेंगे। इसका मिड रेंज हो जाएगा हमारा वैसे ही 0। अब -5 और 0 के बीच का मिड रेंज होता है
2.5 जो कि निगेटिव में होगा, जो कि हमें 25% में मिलेगा, और 75% पे 0 to 5 के बीच का हो जाएगा 2.5 प्लस का। इस तरह से हम रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 4 पे, अब 4 मिलियंस में हमें -5 मिलेगा, 8 मिलियंस में माइनस का 2.5, 12 मिलियंस में हमें 0 मिलेगा, और 16 में हमें प्लस का 2.5, और 20 पे हमें प्लस का 5 मिलेगा। इसी तरह वोल्टेज में अगर देखेंगे तो 1 पर -5, 2 पर माइनस का 2.5, 3 पर 0, 4 पर प्लस का 2.5 और 5 पे प्लस का 4। ये हमारा रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।